हेलो गाइस, वेलकम टू द फ्लाइट पाथ। आज हम हाजिर हैं एक और एविएशन स्टोरी के साथ, एक और एयरलाइन की कहानी लेकर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द फ्लाइट पाथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2005 में एक नई एयरलाइन ने हिंदुस्तानी आसमान में एक वादा लेकर परवाज की। कम किराया, कोई फुजूल सहूलात नहीं, सिर्फ सफर। सुर्ख रंग के जहाज और खुशनुमा नाम स्पाइस जेट के पीछे छुपी थी एक गहरी दास्ता, जाज़बा, तनाज़ा और जिंदा रहने की लगातार कोशिश की। ये कहानी है हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा मुबाहिस एयरलाइंस में से एक की। स्टार्ट 2005। इस स्टोरी की बुनियाद रखी ताजिर अजय सिंह और सरमाएदार कलानिधि मरान ने। रॉयल एयरवेज को रिब्रांड करके स्पाइस जेट ने दिल्ली से अपनी उड़ान भरी। मकसद साफ था, हराम हिंदुस्तानी के लिए उड़ना सस्ता बनाना। वक्त भी साथ दे रहा था, इकोनॉमी बढ़ रही थी, मिडिल क्लास उड़ना चाहती थी। मगर लो कॉस्ट एविएशन की ये दुनिया इतनी आसान नहीं थी। मरान का दौर 2008 से 2014-2008 में कलानिधि मरान ने एयरलाइन का कंट्रोल संभाल लिया। नए जहाज आए, नए रूट्स खुले और 2010 तक स्पाइस जेट बोइंग 747 और Q4 100 के साथ तेज रफ्तार से बढ़ने लगे। फिर आई मुश्किलात, फ्यूल महंगा होता गया, कंपटीशन टफ हो गया और लॉसेस बढ़ने लगे। 2014 तक हालात इंतहा खतरनाक हो चुके थे। पायलट्स और स्टाफ की सैलरीज रुक गई, जहाज जमीन पर खड़े रह गए और मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर फंस गए। नुकसान 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका था। स्पाइस जेट बिल्कुल तबाही के किनारे पर थी। अजय सिंह की वापसी 2015 और फिर एक ड्रामेटिक मोड़ आया। अजय सिंह वापस लौट आए। जनवरी 2015 में उन्होंने एयरलाइन को कम कीमत पर दोबारा खरीद लिया। कर्जों पर बातचीत हुई, खर्चे कटे गए और किसी तरह एयरलाइन बच गई। कुछ सालों के लिए ये एक मुआवजा लगा। स्पाइस जेट दोबारा मुनाफे में आई। फिनिक्स राख से उठ चुका था, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हिफाजत के साए 2022 स्पाइस जेट के लिए एक डरावना साल साबित हुआ। इंजन फेलियर्स, इमरजेंसी लैंडिंग्स, कैबिन में धुआं, विंडशील्ड क्रैक्स, सिर्फ चंद महीनों में दर्जन से ज्यादा संजीदा वाकयात। डीजीसीए ने सवाल उठाया, क्या एयरलाइन हिफाजत के स्टैंडर्ड्स पर समझौता कर रही है? मुसाफिर घबरा गए। सवाल सिर्फ एक था, क्या स्पाइस जेट महफूज है? माली बहरान और आज का हाल 2030 तक फ्लीट 90 से गिरकर सिर्फ 30 ऑपरेशनल जहाज रह गए। फ्लाइट्स कैंसिल होती रही, रिफंड्स रुक गए और एम्प्लॉइज परेशान हो गए। 2024 के आखिर में स्पाइस जेट ने फिर से टर्न अराउंड और फंडरेजिंग का वादा किया, लेकिन अब यकीन कम और शक ज्यादा था। गैर यकीनी मुस्तकबिल। आज स्पाइस जेट एक चौराहे पर खड़ी है। कुछ कहते हैं ये एयरलाइन गिरने के लिए बहुत बड़ी है, कुछ कहते हैं बस वक्त की बात है। मुसाफिर आज भी उम्मीद के साथ सफर कर रहे हैं, एम्प्लॉइज रोज काम बढ़ा रहे हैं और सरमाएदार एक और मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं।